तो कार्यक्रम सुप्रभात में अभी समय हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आपको लिए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पे। धन्यवाद राजेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। आज श्रोताओं कई समाचार पत्रों ने अलग अलग समाचारों को अपनी सुर्खी बनाया है। एक प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, बीजेपी गवर्नमेंट एंगेज्ड इन क्रशिंग टेरर विद हेवी हैंड फॉर पीस डेवलपमेंट। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर एक अंग्रेजी अखबार की सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में भाजपा पार्टी आतंकवाद को खत्म करने के लिए बड़ी मजबूती से काम कर रही है ताकि प्रदेश में अमन, शांति और विकास पैदा किया जा सके। गुजरात में एक इलेक्शन रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये कहा। एक प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी है, आखिरकार महबूबा ने 44 दिन बाद खाली किया सरकारी बंगला फेयर व्यू। श्रीनगर के बाहरी इलाके हारवन के खिंबर में हुई शिफ्ट। प्रशासन ने 15 अक्टूबर को जारी किया था सरकारी आवास खाली करने का ये निर्देश। महबूबा मुफ्ती और उसका परिवार साल 2005 से फेयर व्यू बंगले में रह रहा था। देश में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक समाचार पत्र ने इसे अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। पत्र लिखता है, धोखे, लालच और जबरदस्ती मंतांतरण के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, सरकार मामले की गंभीरता से अवगत है और कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने यह भी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को एक निश्चित धर्म में मंतांतरित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। क्रिकेट खेल से जुड़ा एक समाचार जिसे एक पत्र ने प्रमुखता से प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। विजय हजारे ट्रॉफी चैंपियनशिप के एक मैच में महाराष्ट्र की टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाए। कई पत्रों में प्रमुखता से छपा समाचार, कार गहरी खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत हुई। चेन्नई में हुआ यह हादसा, 800 मीटर नीचे गिरी कार, मृतकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य। कई पत्रों में प्रमुखता लिए हुए एक समाचार, माई टाउन माई प्राइड योजना के तहत जम्मू कश्मीर में शहरी जन अभियान की शुरुआत की गई। जिला स्तर पर जागरूकता सहित अन्य गतिविधियां की गई। सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स ने तैयारियों का जायजा लिया और लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। ज्यादातर समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित समाचार, जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को उम्र कैद कारावास की सजा सुनाई गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा, सभी दोषियों ने मिलकर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की रची थी साजिश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायमंड जुबली समारोह में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा, जम्मू कश्मीर में आरबीआई ने 60 वर्षों के सफर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड-19 में चुनौतियों के बावजूद जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ने मजबूत विकास दिखाया है। समारोह में साल 1962 से आरबीआई जम्मू की यात्रा पर एक वीडियो भी दिखाई गई। अस्थायी कर्मियों को लेकर प्रमुखता से प्रकाशित समाचार, जम्मू कश्मीर में विभिन्न सरकारी महकमों में अगले 3 महीने में सरकार बड़ी राहत दे सकती है। कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी, नियमित वेतन और नियमित करने के मुद्दे पर सरकार के अलावा भाजपा की कमेटी भी रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। जम्मू को पर्यटन शहर बनाने के लिए तैयार होगा विजन डॉक्यूमेंट। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कमिश्नर जम्मू नगर निगम, डायरेक्टर आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स, जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म, जॉइंट डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर व अन्य लाइव डिपार्टमेंट्स के अधिकारी व धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और अब अन्य समाचारों के साथ रोहिणी। धन्यवाद माधवी।
जम्मू नगर निगम के आवारा कुत्तों के नसबंदी करने के दावों के उलट कॉरपोरेटरों और आम लोगों की अलग अलग राय है। सभी ने कहा निगम सभी कुत्तों की नसबंदी नहीं कर पाया है। सबका कहना था नसबंदी अभियान में नगर निगम तेजी लाए और प्रशिक्षित टीमों की सेवाएं ली जाएं। एम्स विजयपुर को निर्धारित समय सितंबर 2023 से कुछ माह पहले शुरू करने की तैयारी है। एम्स प्रशासन ने रेल मंत्रालय को विजयपुर रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनों का स्टॉप बनाने के लिए लिखा है। अन्य राज्यों के लोगों को मिलेगा लाभ। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लड़ाई में वेयरहाउस, बस अड्डे और ट्रांसपोर्ट नगर में अव्यवस्था से जगह जगह गंदगी और कचरा फैला हुआ है। कभी 4 दिन तो कभी हफ्ते बाद उठाया जा रहा है कचरा। कृषि निदेशक के शर्मा ने कल स्पॉन उत्पाद प्रयोगशाला कृषि भवन जम्मू में शिटाके मशरूम कक्ष का शुभारंभ किया। कैंसर, पर्यावरण, एलर्जी और सर्दी जुकाम से लड़ने के औषधीय गुणों वाली इस मशरूम को उगाने की तकनीक को परीक्षण सफल होने के बाद प्रदेश के किसानों तक पहुंचाया जाएगा। पीटी उषा का भारतीय ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना देश के खेल परिदृश्य की वाकई एक ऐतिहासिक घटना है। और अब कुछ खेल समाचार। 5 बार के चैंपियन ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया। ब्राजील का अंतिम ग्रुप मैच कैमरून से शुक्रवार को होगा। वहीं ग्रुप ई में जर्मनी ने स्पेन के साथ मुकाबला 1-1 से ड्रॉ खेला। आज नीदरलैंड का मुकाबला कतर से, इक्वाडोर का सेनेगल, वेल्स का इंग्लैंड से और ईरान का मुकाबला अमेरिका से होगा। महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के विरुद्ध विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में 1 ओवर में 7 छक्के जड़कर लिस्टे अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू वनडे में विश्व रिकॉर्ड बनाया। वहीं महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक और सौराष्ट्र ने कल विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। बुधवार को होने वाले सेमीफाइनल मैचों में कर्नाटक और सौराष्ट्र तथा महाराष्ट्र और असम आपस में भिड़ेंगे। अब बास्केटबॉल में दम दिखाएंगी घाटी की बेटियां। घाटी में पहली बार TBMS डायरेक्टर्स कप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिसंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में 12 टीमें भाग ले रही हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को इस खेल में आगे लाना है। और अब मौसम। आज जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान था 25.6 डिग्री सेल्सियस। कल रात का न्यूनतम तापमान था 9.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:27 पर होगा और कल सूर्योदय 7:13 पर होगा।